नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एक भूगोल के अंतर्गत ही एक बहुत बढ़िया टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आते हैं उसको कवर करेंगे। और लास्ट में हम आज आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के। वो चाहे सुपर टेट हो या टेट हो या आने वाले एग्ज़ाम में यूपीएसआई, लेखपाल, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन उससे हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने के चांसेस भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो टॉपिक का नाम है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा दो कंट्री के बीच में है उनके कुछ नाम होते हैं, उस नाम से क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आ भी चुका है कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि यूएसए और कनाडा, जो उत्तरी अमेरिका के दो ये कंट्री हैं, एक यूएसए एक कनाडा, इन दोनों कंट्री के बीच की जो डिवाइड करने वाली लाइन है उस रेखा का, उस लाइन का क्या नाम है। तो ऑप्शन में आपको 39 डिग्री भी देगा, ऑप्शन में आपको 69 भी देगा, ऑप्शन में आपको कुछ और भी दे सकता है और 49 भी देगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा केयर करिएगा। यूएसए और कनाडा के बीच जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसका नाम है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये एक लैटिट्यूड रेखा है जो जिसकी वैल्यू है 49 डिग्री। यही कनाडा और यूएसए को अलग करती है। और एक यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विश्व की ऐसी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जो बहुत ही शांतप्रिय है। तो वो कोई नहीं, ना रेड क्लिफ है ना 39 है, वो यही यूएसए और कनाडा के बीच का जो बॉर्डर डिसाइड करता है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये सबसे शांतप्रिय रेखा है। तो यहाँ से आप ये कवर कर पाएंगे। फ्रेंड्स थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। आप यहाँ देख पा रहे हैं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसका क्या नाम है। तो ऊपर साउथ कोरिया पड़ता है चाइना के पास, उसके नीचे जस्ट पड़ता है नॉर्थ कोरिया। तो फ्रेंड्स कनाडा और यूएसए के बीच में 49 था, बट साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में 38 यानी कि 38वीं समांतर रेखा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करने वाली लाइन 38वीं समांतर रेखा है। तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप मेंशन कर लीजिएगा। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच जो रेखा डिवाइड करती है उसे बोलते हैं 38वीं समांतर रेखा। फ्रेंड्स अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ आप एक क्वेश्चन पूछा था एसएससी में, फिनलैंड और रूस के बीच जो सीमा बनाती है उसका नाम क्या है, उस रेखा का क्या नाम है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिनलैंड और रूस के बीच की जो लाइन है उसे बोलते हैं मेरहिम रेखा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा है, मेरहिम रेखा। कौन सा, फिनलैंड और रूस। अगर इसको थोड़ा सा अगर याद करना है तो आप देखेंगे कि रसिया और फिनलैंड के जो बॉर्डर है ना वहाँ हमेशा बर्फ़ से कवर रहता है। हिम मतलब बर्फ़, तो हिम किस में आ रहा है, तो वो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हिम लिखा मिलेगा। तो आप वहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं। और हिम किसके बीच में, फिनलैंड और रूस, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ से बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होते हैं। तो आप यहाँ से ये कर पाएंगे। थोड़ा सा फ्रेंड्स अगर आगे बढ़ते हैं हम, ये ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो फ्रांस जर्मनी और जर्मनी पोलैंड के बीच की रेखा को ना पूछा हो। तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहले ये देखते हैं फ्रेंड्स कि फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो ये लाइन है, जो ये दिख रही है आपको फ्रेंड्स, फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, इसके बीच की जो रेखा है उसका क्या नाम है। जो ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ये वाली, इसे बोलते हैं फ्रेंड्स मैग्नीकाट रेखा या मैगीनॉट रेखा। वैसे मैग्नीकाट बोलते हैं। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है, मैग्नीकाट रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस जर्मनी के बीच में मैग्नीकाट रेखा। बट अगर यही बात करें हम आपसे पोलैंड और जर्मनी के बीच, तो पोलैंड और जर्मनी के बीच अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पाएंगे तो देखेंगे कि ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है, ये बीच में, ये जर्मनी ये पोलैंड, तो इसे बोलते हैं फ्रेंड्स हिंडनबर्ग। ये आप देख पा रहे होंगे, इसे क्या बोलते हैं, हिंडनबर्ग। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच मैग्नीकाट हो गया, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग हो गया। और आपने यूएसए और कनाडा के बीच पढ़ा तो 39 डिग्री, और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आपने पढ़ा 38 डिग्री। और वहीं पे जो हमारा रसिया था, रूस था और फिनलैंड था, तो आपने वहाँ पढ़ा मैगहिम रेखा। तो
फ्रेंड्स आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग और भी कुछ कवर कर। भारत पाकिस्तान वैसे आई थिंक सभी लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है, रेड क्लिफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड क्लिफ बोलते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड्स अगर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डाउट है बच्चों का, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच की जो लाइन है उसको भी हम ड्यूरेंट रेखा ही कहते हैं, प्लस जो अफ़गानिस्तान और भारत के बीच की जो लाइन है थोड़ा सा पीओके मिलता है उसको भी हम ड्यूरेंट रेखा कहते हैं। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ से डाउट क्लियर कर लेंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की जो लाइन है उसको भी हम ड्यूरेंट कहते हैं, और प्लस अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच की जो लाइन है उसको भी हम ड्यूरेंट रेखा कहते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड्स अगर हम आगे बढ़, इस टाइम एक जो बहुत ही कह सकते हैं चर्चा में है चाइना और इंडिया। तो चाइना से लेकर के क्वेश्चन अब जो आएंगे वो हर एग्ज़ाम में आने ही आने एक दो लेकर के। तो यहाँ से पहला तो आप यही समझ लीजिए कि भारत और चाइना के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है उसे बोलते हैं क्या फ्रेंड्स, मैक-मोहन रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक-मोहन रेखा भारत चाइना के बीच में है। तो इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है इम्पॉर्टेंट मैंने आपको उसको कराया है। और बाय द वे अगर एक दो कुछ छूटा रहेगा तो मैं आपको अब कल से या फिर नेक्स्ट वीक से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ में करवाऊंगा। जैसे कि अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय रेखा सीमा रेखा करवाया तो उससे संबंधित जितने सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसको मैं आपके साथ करवाऊंगा, डिस्कस करूंगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए, प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसा नहीं क्वेश्चन है कि जो नहीं आया, वो आए हुए क्वेश्चन है किसी न किसी एग्ज़ाम में, उसको लेकर के हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो इंटरेस्टिंग होगी और आपके लिए कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ज़रूर देगा ये। आप पहले एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप खुद पहले आंसर कमेंट में करें, फिर आंसर मेरा देखें आप। तो स्टार्ट करते हैं। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? ये जब वीडियो मैं पहला वीडियो आपको शूट करके आप अपलोड किया था तो उसमें मैं आप जो इंडिया का इंट्रोडक्शन था मैं आपको उसमें एक क्वेश्चन करवाया था। तो थोड़ा सा सोचिएगा कि भारत जो पूरा ये ग्लोब है, ये पूरा ग्लोब है, तो ये बीच में हमारा विषुवत रेखा, ये जो हमारा यहाँ पर इंडिया है, ये पूरे इस ग्लोब का कितना प्रतिशत एरिया कवर करता है आपको ये बताना है। तो थोड़ा सा आप सोचेंगे फिर आंसर करेंगे। तो मैंने आपको कराया था कि 2.4% ही कवर करता है टोटल पूरे पृथ्वी का। भारत जितना क्षेत्रफल है उसका 2.4% ही कवर करता है। तो ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है और आने वाले एग्ज़ाम में भी आएगा ये, तो आप इसको कंफर्म रखिएगा। ऑप्शन बहुत सारे दिए हैं बट 2.4 इसका आंसर है। फ्रेंड्स थोड़ा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन मिसलेनियस है, कुछ भूगोल के हैं, कुछ पॉलिटी के हैं, कुछ यूपी स्पेशल है। तो ये पूरी मिसलेनियस क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। तो भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? पहला राज्य नहीं पूछा है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐड कर दिया है। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पहले सोचें फिर आंसर देंगे आप। तो मैं आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन है राजस्थान और महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है आपका राजस्थान और पश्चिम बंगाल, तीसरा राजस्थान और आंध्र प्रदेश, और डी ऑप्शन है आपका राजस्थान और पंजाब। तो इसमें आप आंसर कमेंट करके मुझे पहले बताएं आप। तो ये है राजस्थान और आंध्र प्रदेश पहले ऐसे राज्य थे दोनों कि जहाँ पर प्रथम 2 राज्य की अगर बात किया यहाँ पर प्रथम 2 राज्य, तो वैसे तो पहले राजस्थान में हुआ था बट पंचायती राज अगर 2 पूछा है तो राजस्थान के बाद कहाँ पे शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश में। तो आपका इस तरीके से सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो मशरूम किसके एग्जाम्पल हैं? आप बताएंगे मशरूम किसका एग्जाम्पल है? तो पहला है वायरस का, दूसरा है लाइकेन का, तीसरा फंजाई बोले तो कवक का, और डी ऑप्शन आपका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का। तो थोड़ा सोच के बताएंगे, मल्टी टाइम ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है। तो मशरूम एक फंगाई होता है, कवक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मशरूम क्या होता है? एक फंजाई होता है, कवक होता है, यानी कि जो हम खाते हैं वो क्या खाते हैं? कवक खाते हैं। दोस्त अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो हालांकि जल्दीबाजी में आप आंसर कुछ यूएस से भी कर सकते हैं, इसका कुछ और भी कर सकते हैं, बट आप सोचे क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। इनमें से कौन से देश का संसार में, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान के उत्पादन में, धान के प्रोडक्टिविटी में सेकंड पोजीशन है, दूसरा स्थान है? पहला चीन, दूसरा यूएसए, तीसरा रूस,
चौथा भारत। तो आप पाएंगे पहले पे चीन हमारा है, पहले पे चीन है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो राइस का करता है वो हमारा इंडिया है फ्रेंड्स। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है और आगे तक भी ये बना रहेगा काफ़ी दिन तक। तो आप इसको 2-3 साल तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। वजह क्या है कि भारत और चाइना के बीच में डिफरेंस चावल के उत्पादन का बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। चाइना बहुत ज़्यादा भारत से ज़्यादा धान का प्रोडक्शन करता है, तो इस वजह से चाइना पहले पे ही रहेगा अभी आगे तक भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम बढ़ते हैं। तो आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ें फिर इसका आंसर दें। तो क्वेश्चन मैं आपके साथ थोड़ा सा पढ़ के आपको समझाता हूँ कि मोहिनीअट्टम जो नृत्य है दक्षिण भारत का, ये मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित रखता है। तो यहाँ पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग तमिलनाडु मारेंगे, नहीं, गलत है। वहाँ का जो स्पेसिफिक नृत्य है वो भरतनाट्यम है। जो मोहिनीअट्टम है फ्रेंड्स वो कहाँ का है, केरला का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हो सके तो आप अपने नोट्स में राइट कर लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली इसमें कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कर पाएंगे आप फ्रेंड्स। अगर हम उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप चावल चीनी में बहुत कंफ्यूज होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो मिलें हैं फ्रेंड्स वो चावल की नहीं है, वो किसकी हैं, चीनी की हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसे पीतल उत्पादों का अधिकतर निर्यात किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट वाले पेपर में आया था, तो और लोअर पीस में भी आया था। तो आप इसको वीडियो को पॉज करें और इसका हम आंसर आपसे कमेंट सेक्शन में लेंगे। इसको मैं आपको कमेंट सेक्शन में अगर नहीं आ पाएगा, वैसे आप लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो इसका आंसर बता लेंगे। तो इसको मैं स्किप करता हूँ। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। अब ये देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है कई बार। तो पहला है कुशीनगर, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है आगरा और डी ऑप्शन है आपका सारनाथ। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। जो सबसे पुराना विश्व का शहर है वो भारत में स्थित है, वो भी उसका नाम है वाराणसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाराणसी जब भी आपके माइंड में आए तो यहीं पर मणिकर्णिका घाट बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिकर्णिका घाट किस सिटी में है, तो ये बनारस में है। तो ये आप यहाँ से कर पाएंगे। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध ज़िले कौन से हैं। ये आपको एक अगर दिया होता, कानपुर लिखा होता, तो आप डेफिनेटली उसको तुरंत क्लिक करके आप आगे बढ़ते हो, सही भी था। बट यहाँ पे कानपुर के साथ आगरा दिया है। बट हाँ, ये हालांकि ये ऑप्शन जो दिया है थोड़ा सा इजी दिया है, बट अगर 2-3 जगह कानपुर के साथ कोई और ज़िला देता तो आप वहाँ कन्फ्यूज़ जाते। बट यहाँ पे एक ही बार कानपुर दिया, एक ही जगह, और कहीं कानपुर दिया ही नहीं है। तो उसके साथ आगरा है, तो आप कानपुर आगरा मार के आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन करने का थोड़ा ईजी तरीका है, आप थोड़ा टाइम वहाँ आपका बचेगा। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, आप जल्दीबाजी में, मुझे पता है कि आप राज्यपाल क्लिक करेंगे, नहीं, जो गलत है। उत्तर प्रदेश के या फिर किसी भी प्रदेश का जो उच्च न्यायालय होता है उसके चीफ जस्टिस का नियुक्ति यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करता है, राज्यपाल नहीं करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डाउट भी लोगों के बनते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए अभी इनिशिएट किए हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का नंबर से बढ़ाएंगे, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे। आप कंटिन्यू वीडियो को पे बने रहिए और इस वीडियो से पहले वाला जो वीडियो अपलोड हुआ था प्लीज़ उसको विज़िट करें। काफ़ी अच्छे टॉपिक उसमें मैंने कवर किए हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि वीडियो टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से ना ही अच्छी तरीके से शूट हो पा रहे हैं और ना ही उसके थंबनेल लग पा रहे हैं, और वीडियो का ड्यूरेशन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों का थोड़ा सा हेल्प रहेगा, सहयोग रहेगा, तो ये वीडियो का ड्यूरेशन मैं बढ़ाऊँगा भी और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा डालूँगा। बस आप कोशिश करें कि लोगों तक
शेयर जितना हो सके करें, क्योंकि अभी देख पा रहे होंगे आप तो सब्सक्राइबर तो हालांकि 550 या 600 के आसपास पहुंचने वाले हैं, बट व्यू 200, 250, 150 यही इसी के आसपास है। और लाइक करना ना भूलें। लाइक ही एक, मैं दोबारा बताता हूँ, आपका लाइक ही एक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जो नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए मजबूर करता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।